आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आलिया, वो एक लड़का है। ओके, तो एक लड़की भी होगी। हाँ, तुम्हें कैसे पता? प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहाँ एक लड़का और एक लड़की होती है। सो तुम अपनी प्रॉब्लम बोलो। आलिया, एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, पीछे ही पड़ गया है, बिल्कुल चिपकू टाइप का है। मैंने उसे बहुत समझाया, मेरा पीछा मत कर, मुझे परेशान मत कर, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। मुद्दे की बात बताओ। इज ही गुड लुकिंग? आई मीन, इज ही हैंडसम? हाँ, ही इज गुड लुकिंग। सेटल्ड है या नहीं? मतलब पैसे कितने कमाता है? इज ही रिच और इज ही लाइक ओके? सेटल्ड है, हालांकि इतना कमाता नहीं, पर आई थिंक अच्छी पोजीशन पे है। सो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हैप्पी? सॉल्व कैसे? आई मीन, हैंडसम है, सेटल्ड है, यू नो, आई हैव एन आइडिया। तुम उसके साथ थोड़ी डेट्स पर जाओ, गो आउट विथ हिम, उसे जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि देखो अनफॉर्चुनेटली अब तुम्हारे और भाई के बीच में तो वैसे भी कुछ होने नहीं वाला, यू नो, इट्स ऑल काइंड ऑफ ओवर। तो हाँ, तुम उसे शादी के लिए कंसिडर करो, सीरियसली। आलिया, तुम मुझे उससे शादी करने के लिए कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो कि मैं क्या करूं? क्या जानती हूं मैं? देखो तनु, जब तुम्हें प्रज्ञा भाभी के प्रेग्नेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी घर में सब लोग बहुत खुश हैं, भाई खुश है, दादी खुश है, और जब सब लोग खुश है तो मैं अनवांटेड ड्रामा क्यों क्रिएट करूं? स्वीटहार्ट, इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब देखो, मैं भी तो पूरब से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन ठीक है, उसकी शादी बुलबुल से हो रही है एंड ही इज मूविंग ऑन एंड सो एम आई। मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी तरह तुम भी अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करो, ओके? काश कि मैं आलिया को सच बता पाती, तो शायद अपनी प्रॉब्लम भी समझा पाती। पहले अभी से प्रॉमिस किया, और अब तो मैं ये भी नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी किसी और से। बताया तो अभी बाद में, पहले आलिया मेरी दुश्मन बन जाएगी। आई थिंक मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। बुलबुल कहाँ है भाई? आवाजें दे रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं देती। बीजी, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हो? बुलबुल घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई है? उठ गई सुबह और बोल रही है कि बताओ अब मैं संगीत पे कौन से गाने पे नाचूंगी, क्या कपड़े पहनूं, और आप यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? खड़े हो जाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। दिमाग खा गई थी तो मैंने पूरा को बुलाया और उसे उसके साथ भेज दिया प्रज्ञा के घर। अब प्रज्ञा ही उसे संभालेगी। कमाल की माँ है तू सरला। अरे बेटी की शादी होने में 2-3 दिन रह गए, फिर वो अपनी ससुराल चली जाएगी, और ये जो बचे कुछ दिन है उसमें भी तूने उसे बाहर भेज दिया। अरे तेरे में हिम्मत नहीं है तो जरा मुझसे कुछ सीखना। देख, इस उम्र में भी अभी मैं 3 किलोमीटर चल के आई। हाँ, 3 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत थी आपको? वो वहाँ एक नया गुरुद्वारा खुला है, मैं उसके दर्शन करने गई थी। क्यों बीजी झूठ बोल रहे हो? बहन जी, कोई नया गुरुद्वारा नहीं खोला। वो जो ठेके वाला है ना, उसने अपने ठेके की नई दुकान खोल ली है। अब इनसे पूछो कि वहाँ गुरुद्वारे के दर्शन करने गई थी या फिर प्रसाद में कफ सिरप भी लेके आई है। ओए जानकी, जरा सी बात तेरे पेट में नहीं पचती? बीजी, आप इसको क्यों डांट रहे हो? मैंने इसको ड्यूटी दी है, आपकी एक मिनट की खबरें ये लाकर मुझे दे। ओह भाई, क्या जमाना आ गया है। अरे इस उम्र में भी कोई अपनी प्राइवेट लाइफ जी नहीं सकता। अब एक बात मैं तुम लोगों को कह देती हूँ, कान खोल के सुन लो। मैं जा रही हूँ आराम करने, खबरदार जो तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया। कल है बुलबुल का संगीत, कि नाचना गाना तुम्हारे तो बस का नहीं। लड़की वालों की तरफ से सारा मोर्चा नाचने गाने बजाने का तो मुझे ही संभालना है ना। दी, जीजू, अरे लड़के वालों के घर में इतना सन्नाटा क्यों है? दी, जीजू, दादी, दी। देखा, मुझे पता ही था कि इतने जोर से तुम्हारी बहन ही चला सकती है। अब देखना कोई नया हंगामा खड़ा कर देगी। क्या बोल रहे हो? कितनी खुश दिख रही है देखो, और जब ये खुश होती है ना तो बाकी सब दुखी हो जाते हैं। मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको चुप करा देती है। jealous of her. I am jealous, हाँ? Yes, because she's smarter than you. आपसे ज्यादा स्मार्ट। उंगली काट दूंगा तुम। जीजू, अगर आपकी कंप्लेंट्स खत्म हो गई हो तो आप जरा इधर आएंगे प्लीज। Of course. आइए ना। ताई जी, ताऊ जी, जल्दी आइए। दादी जल्दी आइए। पूरा लिस्ट दो। मैंने ना एक लिस्ट बनाई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे संगीत पर आप सब लोग
एक स्पेशल परफॉर्मेंस दो। और मैं आपको ना गाने बताती हूँ, आप एक। लेकिन बुलबुल, ये क्या बात हुई भला? मतलब तुमने डिसाइड कर लिया और हम उन गानों पर नाच लें? संगीत पे तो हर कोई अपने हिसाब से नाचता है ना। भाभी, ये नॉर्मल इंसान का नहीं है ना, बुलबुल का संगीत है। बोला था ना मैंने, तुम्हारी बहन abnormal है। जीजू, मैंने सुन लिया, लेकिन मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने बहुत मेहनत से ये लिस्ट बनाई है, सबकी पसंद और नापसंद को ध्यान रखते हुए। दादी, दासी, आप यहाँ आइए। आप तीनों ना इस वाले सॉन्ग पे परफॉर्म करोगे। डन? मिताली भाभी, आप इस वाले सॉन्ग पे परफॉर्म करना। लेकिन आलिया, तुम ना इस वाले मुझे गाना बताने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मैं अपना गाना खुद चूज करूंगी। एंड यू नो, मेरी रिहर्सल में कोई और मदद करेगा। कौन करेगा? पूरब करेगा। पूरब, और यू से विल यू हेल्प मी? Yeah, sure, of course. सी, आई होप यू डोंट माइंड। कोई प्रॉब्लम। जीजू, देखिए, अवार्ड फंक्शन में हालांकि हमेशा अलग अलग लोगों को अवार्ड्स मिलता है, लेकिन इस फंक्शन में अलग अलग लोगों से आपको अवार्ड मिलेगा। क्यों? बताओ किस खुशी में? किस खुशी में? क्योंकि आपकी वजह से मेरी दी माँ बनने वाली है। कि आपकी वजह से मेरी दी माँ बनने वाली है। आपकी वजह से आलिया बुआ बनने वाली है, आपकी वजह से दादी परदादी बनने वाली है, और आपकी वजह से मैं मासी बनने वाली हूँ। इसीलिए आप तो डिजर्व करते ही हो अवार्ड। That's correct. हेलो, इसकी वजह से मैं भी चाचू बनने वाला हूँ, तो मुझे भी इसको अवार्ड देना चाहिए। चाचू तुम अभी बन रहे हो, लेकिन शादी के बाद तुम मौसा बन जाओगे। नहीं, कोई भी मुझे शादी के बाद मौसा नहीं बोलेगा। मुझे चाचू ही पसंद। क्यों, मौसा में क्या खराबी है? चाचू में क्या खराबी है? चाचू ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? इसका मौसा मतलब की- मासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे कहने का मतलब है चाचू की तुमको पता है responsibility मासी कौन होती है? तुमको पता है चाचू कौन होता है? भाई होता है उसका। देख रही हो दीदी, शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? ये इस घर में हो क्या रहा है? अरे भाई, तुम लोग जिस काम के लिए आए वो काम करो, संगीत फंक्शन की बात करो। हैं? दादी मैं वही तो कहने के लिए आई थी, लेकिन ये पूरा मुझसे झगड़ा करने लगा। एनीवे, सॉरी। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो कि मेरे संगीत के दिन प्रज्ञा दी एक स्पेशल परफॉर्मेंस करेगी। ओए, रुक। प्रज्ञा डांस नहीं करेगी। क्यों डांस नहीं करेगी? ओए, तू अपनी शादी की खुशी में भूल गई है, प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। तो फिर ये स्पेशल परफॉर्मेंस कौन करे? तनु, तुम कर लेना ये स्पेशल परफॉर्मेंस। और तनु के साथ डांस पार्टनर जीजू होंगे। मैं क्या हुआ जीजू? इट्स ओके ना? आई मीन, आप इस सॉन्ग पे परफॉर्म करोगे ना, या मैं सॉन्ग चेंज कर दूं? हेलो, रिलैक्स। अभी ने कभी लाइफ में कुछ इजी नहीं किया, और तुम्हें तुम्हारा ये संगीत बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया के हर गाने पर नचाऊंगा। इसलिए तुम्हारी अंदर जितनी एनर्जी है उसे बचा लो, क्योंकि दुनिया में वैसे भी बहुत कम टाइगर्स बचे हैं। तो जीजू, आप मिस बुलबुल को चैलेंज कर रहे हैं? इट्स एन ओपन चैलेंज। ठीक है, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि संगीत के दिन कौन अच्छे से डांस करता है और कौन थक के गिर जाता है। ऐसा है? हाँ?